हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूँ सैयद तलानिया जीपीसी सीकर से। और जीपीसी सीकर के ई लेक्चर्स वीडियोस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत ही स्वागत है। और आज हम इस कड़ी में पढ़ रहे हैं पावर सिस्टम सेकंड, जिसका कोड है EE 307। और ये फाइनल ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट का सब्जेक्ट है। आज जो टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं वो है स्किन इफेक्ट। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्किन इफेक्ट क्या होता है, ये कैसे होता है, क्या ये डीसी लाइन में भी होता है या सिर्फ एसी में ही होता है, और इसके क्या कारण है, और ये इसके क्या जो प्रभाव है वो इससे हम सारे इसके डीसी के अंदर होता है या नहीं होता देखेंगे। तो इस स्किन इफेक्ट की हम स्टडी करेंगे। तो अब देखो स्किन इफेक्ट क्या है। अब हम देखते हैं कि जो करंट है किसी चालक के थ्रू प्रवाहित होता है, तो वो चालक है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया पूरा काम आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसमें जो धारा का जो घनत्व है वो कम है कि क्या एरिया वेस्टेज हो रहा है या पूरा यूटिलाइज हो रहा है, नहीं रहा। तो ये स्किन इफेक्ट हमें ये बताता है। तो हम ये देखते हैं कि जब धारा है डीसी सर्किट में प्रवाहित होती है तो पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया उसमें समरूप से प्रवाहित होती है। जब हम देखते हैं कि जब डीसी सर्किट में चालक में धारा प्रवाहित होती है तो संपूर्ण चालक के क्रॉस सेक्शन में समान रूप से या समान या समरूप, क्रॉस सेक्शन में समरूप धारा प्रवाहित होती है। क्या करें कि जब डीसी सर्किट में चालक में धारा प्रवाहित होती है तो संपूर्ण चालक, यानी कि जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है, तो ये पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया इसमें करंट पूरे के अंदर समान रूप से प्रवाहित, इसके अंदर पूरे के अंदर ये आपका ये पूरा काम आ जाएगा ये डीसी में पूरा। लेकिन परंतु क्या होता है, परंतु जब एसी सर्किट में चालक में धारा प्रवाहित होती है, एसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो धारा का घनत्व संपूर्ण क्रॉस सेक्शन में एक समान नहीं रहता, एक समान नहीं रहता है। संपूर्ण क्रॉस सेक्शन में एक समान नहीं रहता है। धारा का घनत्व चालक की सतह के निकट अधिकतम होता है, तथा चालक के केंद्र पर धारा का घनत्व
बहुत ही कम होता है। तो इस यानी कि जो चालक का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके सरफेस जो सतह है उसके निकट ये चारों ओर धारा का घनत्व रहता है और केंद्र पे बिल्कुल कम रहता है। तो ये इसको हम इस घटना को हम क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट बोलते हैं। अब ये स्किन इफेक्ट हम डायग्राम से आपको समझाते हैं कैसे होता है। ये देखो ऐसे, ये मान लीजिए कि ये एक वो है चालक का क्रॉस सेक्शन एरिया है और ये एसी सर्किट के लिए, एसी सर्किट में इस सर्किट के लिए, तो ये इसके ये सतह पे आप ये देख लो कि ये इसकी सरफेस है, तो इस सरफेस के निकट जो करंट है वो यहाँ सरफेस यानी कि सतह पे यानी इसकी स्किन पे करंट फ्लो कर रहा है, स्किन पे चारों ओर, अंदर नहीं कर रहा। तो ये यहाँ यानी कि इसको हम बोले कि करंट कंसंट्रेटिंग एट नियर सरफेस, ये कम से नियर सरफेस, और यहां पे आप देख रहे हो नो करंट फ्लो, यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। और ये है आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। अब यहां से देख रहे हैं कि ये एसी सर्किट के अंदर कोई कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के अंदर से बहुत सारी लेयर है। इसमें आप देख रहे हैं कि इसका धारा जो घनत्व है ये पूरा इसकी पृष्ठ के ऊपर यानी इसकी स्किन पे, उसकी चमड़ी पे अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा सारा का सारा, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया ये। तो ये जो घटना है वो इसकी इफेक्ट है कि इसकी जो एसी सर्किट के अंदर धारा का सरफेस पे चलने की जो प्रवृत्ति होती है उसको हम स्किन इफेक्ट कहते हैं। अब हम इसको समझने के लिए देखो, मान लीजिए इसको समझने के लिए हम ये देखें कि मान लीजिए कोई ये इलेक्ट्रॉन, ये कंडक्टर है, मान लीजिए ये कंडक्टर तो इसके अंदर ये कोई इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, अब ये देखो ऐसे, तो ये ऐसे इसमें फ्लो करेगा। तो ये क्या कि यहाँ पे मैग्नेटिक जो फील्ड ये बनाता है, यानी कि यहाँ फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, फ्लक्स। ये फ्लक्स के लिए इसको समझने के लिए आप एक चीज और देखो, इसको समझने के लिए आप हम यहाँ पे एक चीज और देखते हैं। वो क्या है कि ऐसे देखो, मान लीजिए कि ये मान लीजिए कोई कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर है। ये क्या है? सॉलिड कंडक्टर है। अब ये यहाँ ये इसका केंद्र है, तो यहां से ये इसके मान लीजिए लेयर है, ये ऐसे बहुत सारी लेयर है, ऐसे बहुत सारी लेयर बनी। तो अब यहां से क्या होगा कि ये इसका जो फ्लक्स है वो सेंटर के साथ इसकी वजह से भी लिंक करेगा, इसकी वजह से भी लिंक करेगा, और इसकी वजह से भी इसकी वजह से ये लिंक करेगा लिंक। तो अब यहां हम ये देख रहे हैं कि फ्लक्स जो लिंक कर रहा है ये सेंटर पर अधिकतम कर रहा है, इसकी वजह से भी कर रहा है, इसकी वजह से, और ये आउटर पे यहां सबसे कम कर रहा है, यहाँ पे सबसे कम कर रहा है, सेंटर पे सबसे ज्यादा। तो अब हम देखते हैं एट सेंटर मोर फ्लक्स लिंकेज होगा सेंटर पे। तो
इसकी वजह से क्या होगा, एल बराबर क्या होता है, साई बटा आई, ये होता है। तो ये मोर फ्लक्स ये ज्यादा होगा तो ये बढ़ेगा, एल बढ़ेगा, एल बढ़ेगा तो एक्स एल भी बढ़ेगा, एक्स एल बढ़ेगा क्योंकि एक्स एल टू पाई एफ एल होता है। और उसके बाद में जेड एल भी बढ़ेगा क्योंकि जेड एल होता है ये आई एक्स एल। एक बार उसको छोड़ देते हैं रेजिस्टेंस को, तो जेड एल डिपेंड करता है एक्स एल पे, तो ये भी बढ़ेगा एक्स एल का। जेड एल बढ़ गया तो आई का मान क्या हो जाएगा, आई रिड्यूस हो जाएगा, तो जेड बढ़ेगा, यानी कि आई कम हो जाएगा और जेड बढ़ेगा। तो जेड यहाँ पे क्या आप सेंटर पे देख रहे हो कि यहाँ पे आई का मान बहुत कम हो गया क्योंकि यहाँ पे इसका जेड का मान बढ़ गया और फ्लक्स जो आपका एक्सएल का इसके बढ़ने से, तो यहाँ का मान आई का मान कम हो गया, तो इसलिए सेंटर पे करंट नहीं फ्लो करेगा। अब यही बात हम यहाँ पे देखते हैं, यही बात हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एट सरफेस पे हम देखते हैं कि सरफेस पे क्या होगा कि एल कम हो जाएगा, क्यों हो जाएगा कि साई बटा आई, तो एल यहाँ पे ये डाउन है क्योंकि ये यहाँ पे साई डाउन, एल डाउन होगा तो एल डाउन होगा तो एल एक्सएल भी डाउन होगा क्योंकि एक्सएल डाउन इसलिए होगा तो 2 पाई एफ एल, एल कम है तो एक्सएल भी कम हो जाएगा। जब एक्सएल कम है तो जेड एल है वो भी कम हो जाएगा, क्यों जाएगा क्योंकि वो होता है जेड एल ये आई एक्सएल के उसके बराबर होता है, तो ये डाउन है तो ये भी डाउन हो जाएगा। अब जब जेड एल डाउन है, जेड एल डाउन है तो ये क्या हो जाएगा, आपका आई है वो बढ़ जाएगा, आई बढ़ जाएगा। यहाँ पे ये यहाँ सरफेस पे हम देख रहे हैं कि ये बढ़ रहा है और आई ये कम हो रहा है तो बढ़ रहा है, इसलिए ये सारा का सारा करंट ये क्या आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा और वहां पे ये नहीं घटेगा। तो अब दूसरा हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जब स्किन इफेक्ट होता है तो ये करंट तो ऊपर यहाँ फ्लो करता है, अंदर का जो एरिया है, तो अंदर का एरिया है, एरिया वो क्या होता है, वेस्टेज हो जाता है, वेस्टेज यानी अंदर का एरिया काम नहीं आ रहा है, काम नहीं आ रहा है, इसलिए रेजिस्टेंस इसका बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। कैसे हो जाता है कि R बराबर रो एल बटा ए, तब एरिया आपका कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, एरिया आपका कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। अब हम बात करते हैं कि हम ये बात करते हैं कि डीसी सर्किट में क्या होगा, डीसी सर्किट में, डीसी सर्किट में, डीसी सर्किट में क्या है कि ये देखो डीसी सर्किट में F इक्वल टू 0, जब F इक्वल टू 0 तो आपका जो Z है वो R के बराबर ही हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा तो R का इसके हर पॉइंट पे, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे R का मान यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी R सेम रहता है, R सेम एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे R का मान सेम रहता है, R का मान सेम रहेगा तो क्या होगा कि इसमें जो धारा का घनत्व है वो हर पॉइंट पे एक जैसा रहेगा। तो डीसी सर्किट के अंदर क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं है इसलिए एक्सएल रिएक्टेंस में कोई इसका रोल नहीं है, रिएक्टेंस में तो सारा का सारा R इंडिपेंडेंट, R हर पॉइंट पे चाहे सेंटर पे हो चाहे काउंटर पे हो सब जगह एक जैसा रहता है, तो एक जैसा रहता है इसलिए डीसी सर्किट के अंदर धारा घनत्व पूरे में समरूप रहता है, समरूप रहता है। अब हम बात करते हैं कि ये किस किस पे डिपेंड करता है, किस किस पे डिपेंड करता है, तो इस पे प्रभावित कारक
कारक। कारक में पहला है पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति। तो पहला क्या है कि चालक किस पदार्थ का बना है, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, स्टील का, कैडमियम का, किसका, तो उसकी प्रकृति पे ये डिपेंड करेगा, तो उस पर निर्भर करेगा। दूसरा है चालक के व्यास पर, डायमीटर में, डायमीटर, तो चालक का जो व्यास है तो ज्यादा मोटा होगा, ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा तो स्किन इफेक्ट भी ज्यादा होगा। पतले तार का हम उपयोग करेंगे तो स्किन इफेक्ट कम होगा। तो चालक का जो व्यास है यानी कि व्यास, तो ये आपका स्किन इफेक्ट है, स्किन इफेक्ट ये व्यास के उस पर डिपेंड करता है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे। उसके बाद में हम ये देखते हैं फ्रीक्वेंसी पर, तीसरा आवर्ती, आवर्ती पर, आवर्ती एफ। तो हम ये देखते हैं कि एफ जो स्किन इफेक्ट है, इफेक्ट समानुपाती है एफ का, यानी ये बढ़ेगा और एफ भी, या एफ बढ़ेगा तो स्किन इफेक्ट भी बढ़ेगा, एफ कम होगी तो स्किन इफेक्ट भी कम होगा। इसके बाद हम इसका ये देखते हैं कि इसकी चुंबकशीलता, चुंबकशीलता यानी कि रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी पे ही ये डिपेंड करता है, यानी कि ये चुंबकशीलता म्यू आर ये बढ़ेगी तो ये आपका स्किन इफेक्ट भी बढ़ेगा, ये दोनों ये भी बढ़ेगा चुंबकशीलता पे भी। अब इसके बाद में इसका हम ये देखते हैं कि इसका जो है शेप एंड साइज, शेप एंड साइज हम ये देखते हैं कि अगर कंडक्टर की जो साइज है, आकार है, वो कैसा है, अगर उसमें कंडक्टर कैसा यूज किया, कंडक्टर सॉलिड है या स्टैंडर्ड है, तो सॉलिड कंडक्टर के अंदर जो स्किन इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है और स्टैंडर्ड कंडक्टर के अंदर बहुत मतलब कंपेरेटिव कम होता है, और ACSR जो कंडक्टर है उसके अंदर बहुत कम होता है, ACSR के अंदर कम होता है, इसलिए हम ACSR जनरली यूज करते हैं। और बहुत ही कम आपको लेना है तो होलो कंडक्टर है, होलो कंडक्टर के अंदर, होलो कंडक्टर के अंदर स्किन इफेक्ट बहुत ही कम होता है। तो हम रेलवे के अंदर हम ज्यादातर ये होलो कंडक्टर यूज करते हैं, पर होलो कंडक्टर बहुत ही कॉस्टली पड़ते हैं। तो ये स्किन इफेक्ट हमने देखा कि DC के अंदर नहीं के बराबर होता है, AC के अंदर होता है, और ये है कि मतलब AC सर्किट के अंदर करंट का कंडक्टर की सरफेस पे चलने की जो प्रवृत्ति है उसको स्किन इफेक्ट कहते हैं। अंदर की तरफ खाली रहता है और वो एरिया वेस्टेज आता है, उससे उसका जो डायमीटर आपका आप देख रहे हो कि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है क्योंकि रो एल बटा ए कम हो जाता है तो ये रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ये था स्किन इफेक्ट। धन्यवाद।